अयोध्या में प्रभु श्री राम का राज्य से होने के बाद हनुमान जी वहीं रहने लगे। उन्हें तो श्री राम की सेवा का नशा था। सच्ची सेवा का लक्षण ही है कि वह आराध्य के चित्त की बात जान लिया करता है। उन्हें पता रहता है कि मेरे स्वामी को कब क्या चाहिए और कब क्या प्रिय लगेगा। श्री राम को कोई वस्तु चाहिए तो हनुमान जी पहले से लेकर उपस्थित। किसी कार्य किसी पदार्थ के लिए संकेत तक करने की आवश्यकता नहीं होती। हनुमान जी की सेवा का परिणाम यह हुआ कि भरत आदि भाइयों को श्री राम की कोई भी सेवा प्राप्त करना कठिन हो गया। इससे घबराकर सबने मिलकर एक योजना बनाई और श्री जानकी जी को अपनी ओर उन्होंने मिला लिया। प्रभु की समस्त सेवाओं की सूची बनाई गई। कौन सी सेवा कब कौन करेगा या उसमें लिखा गया। जब हनुमान जी प्रातःकाल सरयू स्नान करने गए तब अवसर का लाभ उठाकर तीनों भाइयों ने सूची श्री राम के सामने रख दी। प्रभु ने देखा कि सूची में कहीं भी हनुमान जी का नाम नहीं है। उन्होंने मुस्कुराते हुए इस योजना पर अपनी स्वीकृति दे दी। हनुमान जी को तो कुछ पता ही नहीं था। दूसरे दिन प्रातः सरयू में स्नान करके हनुमान जी जब श्री राम के पास जाने लगे तो उन्हें द्वार पर भाई शत्रुघ्न ने रोक दिया और कहा, आज से श्री राम की सेवा का प्रत्येक कार्य विभाजित कर दिया गया है। जिसके लिए जब जो सेवा निश्चित की गई है वही वह सेवा करेगा। श्री राम ने इस व्यवस्था को अपनी स्वीकृति भी दे दी है। हनुमान जी बोले, प्रभु ने स्वीकृति दे दी है तो उसमें क्या क्या कहना है। सेवा की व्यवस्था बता दीजिए, अपने भाग की सेवा मैं करता रहूंगा। सेवा की सूची सुना दी गई। उसमें हनुमान जी का कहीं नाम ही नहीं था। उनको कोई सेवा दी ही नहीं गई थी क्योंकि कोई सेवा बची ही नहीं थी। सूची सुनकर हनुमान जी ने कहा, इस सूची में जो सेवा बच गई है वह मेरी होगी। सबने तुरंत सिर हिलाया, हाँ वह आपकी। हनुमान जी ने कहा, इस पर प्रभु श्री राम की स्वीकृति भी मिलनी चाहिए। श्री राम ने भी इस बात पर अपनी स्वीकृति दे दी। स्वामी श्री राम का जिस प्रकार कार्य संपन्न हो हनुमान जी वही उपाय करते। उन्हें अपने व्यक्तिगत मान अपमान की जरा भी चिंता नहीं रहती थी। जी बोले, प्रभु को जब जमुहाई आएगी तब उनके सामने चुटकी बजाने की सेवा मेरी। यह सुनकर सब चौंक गए। इस सेवा पर तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब क्या करें। अब तो इस पर प्रभु की भी स्वीकृति मिल गई थी। चुटकी सेवा के कारण हनुमान जी राजसभा में दिन भर श्री राम के चरणों के पास उनके मुख की ओर टकटकी लगाए बैठे रहे, क्योंकि जमुहाई आने का कोई समय तो होता नहीं। रात्रि हुई। स्नान और पूजन करके श्री राम अंतपुर में विश्राम करने पधारे तो हनुमान जी उनके पीछे पीछे चल दिए। द्वार पर उन्हें वहीं सेविकाओं ने तो रोक दिया। आप भीतर नहीं जा सकते। हनुमान जी वहां से हटकर राजभवन के ऊपर एक कंगोरे पर जाकर बैठ गए और लगे चुटकी बजाने। इधर पर यह क्या हुआ। श्री राम का मुख तो खुला रहे क्या। ना वो बोलते हैं ना संकेत करते हैं, केवल मुख खोले बैठे हैं। श्री राम की यह दशा देखकर जानकी जी व्याकुल हो गई। तुरंत ही माताओं को भाइयों को समाचार दिया गया। सब चकित और व्याकुल, पर किसी को कुछ सोचता ही नहीं। प्रभु का मुख खुला है, वो किसी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। अंत में गुरु वशिष्ठ बुलाए गए। प्रभु ने उनके चरणों में मस्तक रखा किंतु मुंह खुला रह गया। कुछ बोले नहीं। वशिष्ठ जी ने इधर उधर देखकर पूछा, हनुमान कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ तो जरा। जब हनुमान जी को ढूंढा गया तो वे श्री राम के कच्छ के कंगूरे पर बैठे चुटकी बजाए जा रहे थे। नेत्रों से असुर धारा बह रही थी। शरीर का रोम रोम रोमांचित और मुख में गदगद स्वर में कीर्तन निकल रहा था। श्री राम जय जय राम। भाई शत्रुघ्न ने हनुमान जी से कहा, आपको गुरुदेव बुला रहे हैं। हनुमान जी चुटकी बजाते हुए नीचे पहुंचे। गुरुदेव ने हनुमान जी से पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं। हनुमान जी ने उत्तर दिया, प्रभु को जमुहाई आए तो चुटकी बजाने की सेवा मेरी है। मुझे अंतपुर में जाने नहीं से रोक दिया गया। अब जमुहाई का क्या ठिकाना कि कब आ जाए, इसलिए मैं चुटकी बजा रहा हूँ।
जिससे मेरी सेवा में कोई कमी न रह जाए गुरुजी। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम बराबर चुटकी बजा रहे हो, इसलिए श्री राम को तुम्हारी सेवा स्वीकार करने के लिए उबासी की मुद्रा में रहना पड़ रहा है। अब कृपा करके इसे बंद कर दो। श्री राम के रोग का निदान सुनकर सबकी सांस में सांस आई। हनुमान जी ने चुटकी बजाना बंद कर दिया तो प्रभु ने अपना मुख बंद कर लिया। अब हनुमान जी हंसते हुए बोले, तो मैं यहीं प्रभु जी के सामने बैठूं और सदैव सभी जगह जहाँ जहाँ वो जाएं उनके मुख को देखता हुआ साथ बना रहूं, क्योंकि प्रभु को जमुआई कब आ जाए इसका तो कोई बिल्कुल निश्चित समय नहीं है। प्रभु श्री राम ने कनखियों से जानकी जी की ओर देखकर कहा, मानो कह रहे हो और करो सेवा का बंटवारा। हनुमान जी को मेरी सेवा से वंचित करने का फल देख लिया। स्थिर समझकर वशिष्ठ जी ने कहा, यह सब रहने दो, तुम जैसे पहले करते थे वैसे ही सेवा करते रहो। अब भला गुरुदेव की व्यवस्था में कोई क्या कह सकता है, उनका आदेश तो सर्वोपरि है। बस यही कारण है कि श्री राम पंचायतन में हनुमान जी छठे सदस्य के रूप में अपने प्रभु श्री राम के चरणों में निरंतर उनके मुख की ओर देखकर बैठे हुए टकलकी लगाए। हनुमान जी की सेवा के अधीन होकर प्रभु श्री राम ने उन्हें अपने पास बुलाया और बुलाकर कहा, भैया हनुमान, तुम्हें देने को तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तेरा ऋणी हुआ तथा तू मेरा धनी। बस इसी बात का तो तुम मुझसे प्रमाण लिखवा लो। कहानी अच्छी लगी हो तो लिखिए जय श्री राम।